तो भाई लोग अभी ये आ गए हैं अपन संडे राइड करके, और यहाँ पे देख सकते हो अपने पास है DJI का माइक 2 ट्रांसमीटर, और यहाँ पे अपने पास एक्शन 4। अभी एक्शन 4 भी दिखाता हूँ। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या DJI माइक 2 को हम लोग एक्शन 4 के साथ मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं। अभी राइड से लौट रहा था तो मेरे माइंड में आया कि ट्राई कर लेते हैं। तो भाई लोग ये देख सकते हो अपना माइक 2 रहा और ये रहा अपना एक्शन 4। तो इसका ये जो एक्सटर्नल माइक है यहाँ से हटा देंगे और यहाँ हम DJI माइक 2 को लगा देंगे, और फिर अभी ट्राई करते हैं कि देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आता है, फिर आपको बताता हूँ कैसा रहता है। तो भाई लोग मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी माइक यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। मुझे नहीं पता इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, बट आप अगर ध्यान से देखो तो कैमरे में कोई भी यहाँ पे देखो माइक नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि अंदर रखा हुआ है DJI माइक। तो मुझे आइडिया नहीं कि ऑडियो कैसा देगा, बट आई होप सही देगा। तो एक ऐसे ही बस चक्कर मार के आते हैं, छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर हम DJI माइक यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या DJI माइक हम यूज़ कर सकते हैं मोटो व्लॉग के लिए या नहीं। और मैं शायद -4 या -5 के गेन पे चल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गेन और कम करना चाहिए था। विंड मफ भी यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप DJI माइक के साथ एक एक्सटर्नल माइक भी यूज़ कर सकते हो, बट इस टेस्ट के लिए हमने सिर्फ DJI माइक का माइक यूज़ किया है। तो चूँकि मेरे मुंह के काफ़ी पास है ना भाई, तो आवाज़ काफ़ी क्लिपिंग कर रही है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं गेन थोड़ा और लो कर देता हूँ। तो गेन लो कर लेते हैं। और तो भाई अभी गेन कर दिया हमने -8। थोड़ा बहुत क्लिपिंग अभी भी है, बट कोई ना, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि देखो मैं भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही कर रहा हूँ, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। मुझे भी क्लिप रिव्यू करनी पड़ेगी, तब मैं बता पाऊँगा कि क्या एक्चुअली में इससे कोई फ़ायदा हुआ, कुछ हुआ ऐसा या नहीं। आई डोंट नो। तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी भाई DJI माइक -8 गेन के साथ है। सिर्फ माइक यूज़ कर रहे हैं, कोई हम एक्सटर्नल उसके साथ माइक अटैच नहीं किया मैंने DJI माइक के साथ। तो मुझे लगता है ऑडियो अच्छा आएगा। ऑब्वियसली यार ऑडियो अच्छा आना चाहिए। तो इससे बस इतना सा फ़ायदा होता है कि जो आप मतलब आप हेलमेट पे कैमरा लगाते हो ना, उसको आप पूरी तरीके से अडाप्टर हटा के वाटरप्रूफ बना सकते हो। मेरे में अडाप्टर लगा हुआ तो मैं नहीं हटाया, बट आप चाहो तो अडाप्टर हटा सकते हो पूरी तरीके से। तो जैसे रेन वेन होता है ना, तो माइक आपका हेलमेट के अंदर रहेगा। तो ये एक फ़ायदा है कि आपका कोई वायर नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बट हाँ, अगर आप DJI माइक के साथ जैसे मैं सोनी का माइक कनेक्ट कर लूँ, और फिर भाई अलग लेवल का मज़ा आएगा। और हाँ, मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना भूल गया। अगर वो उसको मैं ऑन कर दूँ तो भाई ये अलग लेवल का साउंड देगा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पॉज लेके नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या सीन आता है इसका। तो भाई अभी हमने चेक किया कि नॉइज़ कैंसिलेशन का तो इसका ऑलरेडी ऑन था। तो अभी हमने भाई क्या किया है, गेन को सेट कर दिया -10 dB पे। और मुझे लगा था कि नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने नहीं ऑन किया, बट वो ऑन था। तो भाई -10 dB के बाद भी ये काफ़ी लाउड है। तो कायदे से तो इस पर आपको भाई एक एक्सटर्नल माइक लगाना चाहिए। और मैं विंड मफ भी यूज़ कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं विंड मफ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो चूँकि हेलमेट में ना माइक्रोफोन बहुत पास होता है मुँह के, और DJI माइक को कंपनी ने इस हिसाब से बनाया कि आप कॉलर पे या शर्ट पे क्लिप करके यूज़ करो। तो उस वजह से ये ना गेन काफ़ी ज़्यादा पिक कर लेता है। तो उस हिसाब से यार कहीं ना कहीं उतना मेरे हिसाब से कारगर मुझे नहीं लग रहा है। हाँ मतलब थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके यूज़फुल है, बट यार मुझे नहीं लगता कि 13,000 के माइक को आप इस तरह से मोटो व्लॉगिंग में यूज़ कर पाओगे, जो मुझे लग रहा है। क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा, वो तो अभी कहीं स्टॉप लेके रिव्यू कर लेंगे। तो भाई जो अभी अपना DJI माइक है हमने उसको टेस्ट कर लिया है, और मैं भी ऑडियो देख रहा था। ऑडियो कुछ ज़्यादा ही क्लियर आ गया, इतना कि भाई बाइक का साउंड ही ना के बराबर एकदम। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाइक पर रिकॉर्डेड है। और वो इसलिए था क्योंकि हमने गेन बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, अराउंड 9-10 के आस -9 -10 के आसपास। अभी मैंने -8 कर दिया है। तो -8 वाला क्लिप मैं नहीं चेक कर पाया, बट आई थिंक वो डिसेंट ही होगा। अभी देखो आपको बाइक का हल्का हल्का आवाज़ आ रहा होगा, बट मेरा बाइक ना काफ़ी लाउड है। तो जिस हिसाब से जिसका बाइक है उस हिसाब से उसको गेन सेट करना पड़ेगा। तो एकदम क्लीन ऑडियो चाहिए तो उसके लिए मस्त है। छोटे मोटे संडे व्लॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो एक DJI माइक का जो क्या कहते हैं बैटरी होता है, वो अराउंड भाई चलता है करीब 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, ठीक है। और
उतना बहुत होता है यार एक दिन सिंगल डे व्लॉग बनाने के लिए, कि अगर आप लॉन्ग राइड भी जा रहे हो। बस एक दिक्कत पता है क्या होती है कि DJI माइक कनेक्ट होता है वायरलेसली। जो इसमें सीन पता है क्या है कि ये वायरलेस माइक है, तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है ये। मतलब मेरा एजम्पशन है कि ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता होगा ये ऑस्मो एक्शन से, क्योंकि फ़ोन से भी ऐसे ही होता है। तो ब्लूटूथ कनेक्शन की वजह से भाई चक्कर क्या होता है कि जैसे आप क्विक कैप्चर में ऑन करोगे, क्विक कैप्चर में माइक ऑन होता है, और सॉरी क्विक कैप्चर में ये ऑन होता है कैमरा और रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। तो क्विक कैप्चर में वैसे भी एक्शन 4 में देखो दिक्कत तो आती है उसके साथ माइक के साथ, एक्सटर्नल माइक के साथ भी। तो इसके साथ भी भाई दिक्कत आएगी विदाउट अ डाउट, उसमें कोई डाउट है नहीं मुझे। तो ये इशू है क्विक कैप्चर के साथ। और जब आप DJI माइक को यूज़ करोगे ना क्विक कैप्चर के लिए भाई, तो भी सेम इशू आता है कि जैसे आपका DJI माइक ऑटोमेटिकली ऑन है और आपने एक्शन 4 को ऑन किया, तो उससे क्या होगा कि एक्शन 4 भाई तुरंत के ताल कनेक्ट नहीं होगा। कभी कभी कुछ सेकंड बाद होगा, कभी कभी काफ़ी देर बाद होगा, कभी कभी होता ही नहीं है, दिक्कत कर फिर उस सेटिंग में जाके उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो भाई बस इशू यही है, इसको यूज़ करने में कोई समस्या नहीं है। मेन इशू जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि भाई क्विक कैप्चर में माइक को आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करना है तो आपको बाइक से उतरना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा, माइक लगाने के बाद कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो हेलमेट में से आपके माइक लगा हुआ तो आपको माइक ऑन करके कैम से कनेक्ट करना है, फिर आप रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर आप बाइक चला के मोटो व्लॉग बना सकते हो। तो ये जो ऑन द गो जैसे हम लोग वायर्ड माइक लगाते हैं ना, बस क्लिक किया वो माइक रिकॉग्नाइज कर लेगा और चालू हो जाएगा, ये फीचर वायरलेस माइक के साथ मिसिंग रहता है। समझ रहे ना बात को। अगर आपके पास ट्रांसमीटर है, आपने दोनों को ऑन करके लगाया है, फिर ट्रांसमीटर से वायर कनेक्ट किया है, तो सेम ही बात हो गई वायर्ड माइक की तरह, वो सीन अलग है। तो इसलिए भाई मैं बोलूँगा कि मोटो व्लॉगिंग के लिए भाई इस पर वायरलेस माइक अवॉइड करो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नीड भी नहीं है। और अगर करना भी चाहते हो ना तो संडे व्लॉग्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि उसमें यूजुअली हम लोग एक मान लो राइड किया तो 30 मिनट का व्लॉग बना दिया, तो उसमें एक ही बार कनेक्ट किया, कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे करना है अगर आपको कि हाँ भाई आपने एक बार रिकॉर्ड करके ऑन कर दिया और आप फिर कहीं रुकोगे तो ही ऑफ करोगे, तो उस केस में आपके लिए वायरलेस माइक यूज़फुल है। बट ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से मोटो व्लॉगिंग के लिए यार वर्थ इट 13,000 तो डालना बिल्कुल नहीं है। उससे अच्छा आप कोई रोड का अच्छा माइक में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा बेटर है। जो वायर्ड माइक आते हैं रोड के 5-6 हज़ार के, आप सोनी का ले लो। मैं तो भाई सोनी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि माइक खराब हो गया तो मैं आसानी से 2,000 का माइक रिप्लेस कर सकता हूँ रेदर देन 5-6 हज़ार का माइक। तो भाई पहले तो बताओ बाइक कैसी लग रही है और कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है इस बीच, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉडिफिकेशन वीडियोस पे बनाऊँ कि क्या क्या चेंज हुआ है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, हम जल्दी बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस बाय।